नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार। मैं कमला प्रसाद मौर्य, ग्राम खुटहनिया, पोस्ट तिलौली कला, जनपद सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं एक ऐसे इनोवेटिव और एकदम युवा किसान के पास जो अपनी लगन और विज्ञान के सही तरीके का इस्तेमाल करके इन्होंने जिस तरह से अपनी खेती को आगे बढ़ाने का काम किया है वह काबिले तारीफ है। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए मिलते हैं किसान भाई से, और एक प्रगतिशील, यूँ कहें कि बल्कि विकसित किसान कह सकते हैं इनको, इस तरह से ये खेती करते हैं। तो ये करेले की खेती कर रखे हैं, तो आइए इनसे इनका परिचय लेते हैं और करेले की खेती के विषय में ABCD जानते हैं कि क्या इनकम है, कैसे की जाती है और कब से शुरुआत करनी है। ये सारी जानकारी हम इनसे लेंगे। तो नमस्कार किसान भैया। नमस्कार। हमारे किसान भाइयों को, दर्शक बंधुओं को थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ कुमार है। गाँव खुटहनिया में हम इस बार खेती किए हैं। सर जी के गांव में ही खेती किए हैं। करीब 2 एकड़ से अधिक खेत है और दोनों लोग 2 पार्टनर किए हैं, जिसमें करीब 5 एकड़ लगभग खेत है। अच्छा, 5 एकड़ लगभग खेती हुई है, दोनों पार्टनर मिलकर के किए हैं। दोनों पार्टनर मिलकर। बड़ी बड़ी अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के आप 2 एकड़ करते हैं? हाँ, 2 एकड़ से अधिक है। थोड़ा अधिक है। हाँ, 2 एकड़ से अधिक। अच्छा अच्छा। एक हार्वेस्टिंग में निकलता कितना है इस समय आपका? हमारा एक दिन छोड़ के 10 कुंटल 9 कुंटल से ऊपर आ जाता है। ऊपर आ जाता है? हाँ, एक दिन छोड़कर। एक दिन बीच में अंतर देते हैं? हाँ, बस एक दिन अंतर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। अब शुरुआत करते हैं हम आपका प्रोसेस से कि शुरू में कब से खेत की तैयारी करते हैं और आपने खेत की तैयारी किस प्रकार किया है? हमने इस बार 1 जून से खेत की तैयारी शुरू की थी। अच्छा, 1 जून से? हाँ, 1 जून से। अच्छा, 1 जून को पहले 2 बार केवल कल्टीवेटर से इसको जुताई कराए थे गहरी। अच्छा। फिर एक बार रोटावेटर से कराकर हाँ। मेड़ी कंप्लीट किए, क्योंकि करेले बदे बहुत कम जुताई की जरूरत पड़ती है। अच्छा अच्छा। मेड़ी अच्छी होनी चाहिए बस। तो ये बेड बना दिए अब? उसके बाद बेड बनाकर इसमें माइक्रोराइजा और 30 किलो बीघे के हिसाब से DAP और कोई इंसेक्टिसाइड नहीं डाले हैं, बस उतना ही डालकर इसको पन्नी लगवा। माइक्रोराइजा कितना डाले हैं? 3 किलो पर 1 बीघे के हिसाब से। एकड़ बताइए। 5 किलो एकड़। 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से माइक्रोराइजा डाले हैं? 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से वह 45 किलो DAP पर एकड़ के। पर एकड़ के हिसाब से 45 किलो DAP। हाँ, और कोई बेड में ही देते हैं कि पूरे खेत में? नहीं, बेड में दे के फिर दोबारा इसको रेजर किया जाता है। मतलब एक बार हल्का मार जाता है। हाँ। फिर खाद डालकर नाली बन जाता है, फिर खाद डालकर उसको पूरा रेजर कर दिया जाता है। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद मतलब बेड के अंदर ही खाद हो जाए? हाँ, बेड के अंदर ही खाद हो जाए। और उसके बाद आप चाहे तो ह्यूमिक का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम ह्यूमिक नहीं डाले थे। अच्छा अच्छा। तो बाद में ड्रिप से चलाते हैं? हाँ, ड्रिप से चलाते हैं। उसके बाद पाइप बिछाकर मल्चिंग लगवाए थे। हमारा ये 11 जून का बीज की सोइंग हुई थी। 11 जून को आप खेत में लगा दिए थे? हाँ, 11 जून को। बड़ी फास्ट तैयारी की है आप? तो फास्ट करना पड़ा था ना। अच्छा, फास्ट करना पड़ा। अच्छा। और ये 48वें दिन से तोड़ाई चालू कर दिया है। अच्छा, जिस दिन 48 दिन पूरा हुआ, हाँ, उस दिन से ये हार्वेस्टिंग पर आ गया। तो पहली हार्वेस्टिंग में तो बहुत कम अर्निंग हुई होगी? हार्वेस्टिंग में 65 kg लगभग आया था। अच्छा अच्छा। तो इसमें समस्या ये आती है, ज़्यादातर हम देखते हैं कि जैसे येलो मोज़ेक आ जाता है या फंगस की समस्या आती है, तो इसका शुरू से कैसे प्रबंधन करते हैं? फंगस और येलो मोज़ेक रीजन ये है कि अगर आप मिट्टी पे केवल खेती करेंगे तो उसको आना 100% तय है। अच्छा। आप प्लास्टिक लगाकर खेती करिए तो उसमें 2% 3% आने का चांस है। आप पूरा फील्ड घूम लीजिए, एक भी येलो मोज़ेक नहीं है। अरे, तो इसीलिए तो मैं आपको विकसित किसान कह रहा हूँ। कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि आप लोग आंखों से देख लीजिएगा किसान भाइयों। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और अच्छा, ये जब आप ड्रिप मल्चिंग सब सेट कर दिए तो फिर पहले पानी चला करके उसके बाद बीज की सोइंग करते हैं? पहले पानी चलाकर बेड को भिंगा दीजिए। ऐसा मत भिंगाए कि पानी बाहर आए। अच्छा, अंदर ही रहे। हाँ, नमी पर्याप्त हो जाए। उसको जैसे 4 घंटा चलाए तो उसमें 1 घंटा 2 घंटा गैप कर दीजिए, 3 घंटा गैप कर दीजिए, फिर चलाइए उसको। अच्छा। उसको रोक रोक के पानी चलाइए, बेड के बाहर पानी ना आए, ताकि जो खाद है उसमें वो बाहर आ जाता है। अच्छा, समझ रहे हैं समझ रहे हैं।
उसके बाद तब उसको 2 दिन छोड़ दीजिए, 2 दिन के बाद होल करिए, बस बुआई करा दीजिए। अच्छा, होल करने के लिए कोई यंत्र होता है? हाँ, कैसे वो करते हैं? पेंट वाला डब्बा आता है, हाँ। उसको एक रॉड में वेल्डिंग कराकर उसको छेदा करके उसमें कोयला डाल देते हैं, फिर उसी के एक नपना बनता है इसमें तार वेल्डिंग करके, तो उसी के हिसाब से अपन 2.25 तो कोयला जलता हुआ? हाँ, उसको डाल के उसी में आग लगाया जाता है, वो गर्म हो जाता है। अच्छा। अब तो मशीन भी आ गई है 2,500-3 हजार में, वो बैटरी वाले मशीन में जोड़ जाएगा और वो हीट होता है अपना चला जाएगा। अच्छा, मल्चिंग में छेद जो है एक शेप के हिसाब से गोला गोला होता है तैयार। ध्यान रखिए कि ज्यादा गर्मी में जब लगाए तो इसका डायमीटर थोड़ा अधिक 3 इंच से अधिक होना चाहिए। 3 इंच से अधिक होना चाहिए। हाँ, अगर 3 इंच से कम रहेंगे, आप देखिए जी, ये हमारा 3 इंच से अधिक है। जी जी जी। तो इसमें क्या है कि ये पौधा मरेगा नहीं। अच्छा अच्छा। अगर 3 इंच से अधिक, इधर नजदीक से दिखा दीजिए थोड़ा। देखिए ये 3 इंच से अधिक है। अच्छा, ये तो 4 इंच लगभग लग रहा है। हाँ, ये 3 इंच से अधिक, अगर छोटा रखेंगे तो वो पौधा मरने की शिकायत ज्यादा रहेगी। अच्छा, तो इस तरह से आप लोग मैनेज कर सकते हैं। उसका कारण यह है कि मल्चिंग की वजह से जो गर्मी निकलती है उसी छेद से निकलेगी। उसी छेद से निकलेगा, तो जब वो बड़ा रहता है ना तो अगल बगल से निकल जाएगा और बीच में बीज रहेगा। हाँ, बीच में बीज रहेगा। अगर शुरुआते में उसका 2 इंच 1.5 इंच जो छेदा हो जाता है ना, उसमें मोल्टिलिटी बढ़ जाती है, उसमें 60% तक हो जाता है। तो किसान भाइयों, इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ज्यादातर लोगों का इसी वजह से पौधे जब मरते हैं तो लोग ये कहते हैं कि मल्चिंग फेल है, ड्रिप फेल है, इस तरह से करते हैं। तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप टेक्नोलॉजी को पूरा अडाप्ट करेंगे तभी आपका सही से खेती हो पाएगा। अच्छा, तो फिर उसके बाद जब बीज की सोइंग कर देते हैं, बीज जर्मिनेट हो जाता है, कैसे सिंचाई का प्रोसेस क्या रहता है? उसमें नमी ध्यान रखना पड़ता है, जब तक बीज जम ना जाए तब तक नमी पर्याप्त। जैसे सुबह वाले में, भोर में उसमें पानी दीजिए, ताकि वो जहाँ तक बीज है वो नम रहे। जी जी। सूखा एकदम ना हो पाए। जी जी। जब तक बीज नहीं जम जाता है तब तक थोड़ा थोड़ा करके उसको पानी डेली दीजिए। जी जी। नमी सूख ना पाए, क्योंकि गर्मी में नमी भागता जल्दी है। जी। तो जब तक जम जाएगा उसके बाद पानी अपना बढ़ा लीजिए, मेंटेन करके रखिए कि नमी कम ना हो। जब तक बारिश नहीं हो जाता है जी जी, तब तक नमी कम ना हो। और पहला स्प्रे आप रेडोमिल गोल्ड का निकालिए। अच्छा, रेडोमिल गोल्ड। हाँ, रेडोमिल गोल्ड का निकालिए। लगभग जामिनेशन के 15 दिन के लगभग में रेडोमिल गोल्ड का स्प्रे एक बार कर देना। हाँ, और बहुत हल्का डोज है, 15 से 20 ग्राम डोज होना चाहिए पर टंकी के हिसाब। 15 लीटर की टंकी में किसान भाइयों 15 ग्राम ही सिर्फ जो है रेडोमिल गोल्ड होना चाहिए। 15 ग्राम ही होना चाहिए। तो अब पहली बार, और उसके बाद सेकेंड स्प्रे आप कस्टोडिया और रेडोमिल गोल्ड के साथ स्टेक्टोसाइक्लिन 1 ग्राम। अच्छा अच्छा, मतलब पहले से ही बैक्टीरिया है। हाँ, वो बैक्टीरियल शुरुआत ही इसमें बैक्टीरियल का होता है। अच्छा अच्छा। जैसे ही बारिश गिरेगा इसमें बैक्टीरियल और डाउनी का शिकायत आएगा, तो उसको आने से पहले अगर उपयोग करेंगे तो आएगा। ट्रीटमेंट पहले इसमें देख लीजिए, एक को जगह दिख जाए आपको, डाउनी हो या कोई भी अदर फंगस हो। हाँ जी जी जी। अब फलन भी देखिए, ये फ्रूट तो देखे हो गया है। फ्रूट आज हार्वेस्टिंग आपकी होगी? आज हार्वेस्टिंग फिर होगी, परसों हुआ था, आज फिर होगी। अच्छा अच्छा, मतलब हर तीसरे दिन आपकी हार्वेस्टिंग होनी है। एक दिन गैप करके इसकी हार्वेस्टिंग होती है। हाँ, इधर भी दिखाइए नजदीक से थोड़ा। और ये 2745 ओमकार सीड की वैरायटी है। अच्छा, ओमकार सीड्स की है? हाँ, ये ओमकार सीड्स की हमने अगले साल लगाया था। 2745 ओमकार सीड्स की 2745 है ये वैरायटी। और इसका एक चीज का है, ये प्लांट भले खत्म हो जाए पर इसका क्वालिटी और कलर नहीं खत्म होता है। अच्छा, ये चलता बढ़िया है? हाँ, चलेगा बढ़िया। जी जी। हम लोग अगले साल लगाए थे, इस साल इसको बढ़ा के लगाए हैं। अच्छा अच्छा। तो हम देख रहे हैं कि करीब करीब 4-5 सालों से आप खेती में हैं। हाँ, 4-5 सालों से तो है। और करेले की खेती पर विशेष फोकस आपका रहता है। ये शॉर्ट फसल में हम इसको मानते हैं, क्योंकि 140 दिन में इसकी समाप्ति कर सकते हैं। अच्छा, 120 से 140 दिन में चाहे तो इसको समाप्ति कर दीजिए, और चाहे तो इसको 180 दिन तक ले जा सकते हैं। बढ़ा भी सकते हैं? हाँ, बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा? ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, इसलिए कि आप खाद का मेजरमेंट अच्छा करते रहिए, तो चलता रहेगा। अगर रेट भाव है तो उसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं आराम से। अच्छा, अगर मान लीजिए इसको 2.5-3 महीने में आप खत्म करके, तो फिर क्या कर लगाएंगे इसमें? इसको खाली करके फिर हमको खीरा लगाना है। इसी पर फिर इसी डीप मल्ची पर जुताई उताई तैयारी का कुछ नहीं करना? केवल इसमें हल्का सा माइक्रोराइजा
हाँ। डालकर बस खीरा की बिजाई करा देंगे। अच्छा, कि उसकी जड़ें जो है विकसित हो जाए, हाँ, कायदे बस से जड़ें विकसित हो जाए, वो खुद ही भोजन खींच लेगा। खुद ही भोजन खींचने लगेगा फिर। माइकोराइजा एक ऐसा है कि वो उकठा को भी रोकता है। अच्छा अच्छा। जो जड़ गलन में समस्या आती है उसको भी रोकता है। जी जी। और इसमें सफेद जड़ की विकसित अच्छा होता है। अच्छा अच्छा, मतलब जब ज्यादा जड़ें विकसित रहेंगी तो फलन पौधा ऑटोमेटिक ज्यादा ज्यादा आएगा। तो सर, इसमें इंसेक्टिसाइड की जरूरत कब कब पड़ती है और किस तरह से करना जैसे चाहिए? ही फूल आना इक्का दुक्का दिखना शुरू हो जाए जी जी या कली बनना शुरू हो जाए, तब जी। इंसेक्टिसाइड की जरूरत 100% पड़ेगी ही पड़ेगी। अच्छा अच्छा, एक बार या 2 बार इंसेक्टिसाइड ले लीजिए, उसके बाद बहुत कम लगता है। बहुत कम जरूरत पड़ेगा। और फंजीसाइड का स्प्रे कितने कितने दिनों के अंतर? 6 दिन गैप करना है, यानी आज स्प्रे हुआ तो 5 दिन निकाल कर 6वें दिन एक स्प्रे जरूर लेना है, जब तक तीसरी चौथी तोड़ाई ना आ जाए। अच्छा अच्छा, शुरुआत से तो उसमें दवा चेंज करनी पड़ती हाँ, है? दवा चेंज करनी पड़ी। जैसे सेकेंड रेडोमिल गोल्ड कस्टोडिया स्टेप्टोसाइक्लिन का हुआ जी, उसके बाद प्रोफाइलर का ले लीजिए। अच्छा वो ड्यूरेशन वो बहुत लंबा निकालता है, 15 अच्छा। दिन 17 दिन चला जाता है। उसके बाद हल्की ले लीजिए, अच्छा फिर कस्टोडिया ले लीजिए, सिंगल कस्टोडिया ले लीजिए, अच्छा चाहे अच्छा। मेरिवान ले लीजिए। अच्छा अच्छी दवाइयों का उपयोग करेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, लोकल ब्रांड यूज करेंगे तो रिजल्ट लोकल ही रहेगा। जी जी। अच्छा, तो इस तरह से जब इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है तो मतलब ये इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड की जरूरत बहुत कम कम हो जाती है। इसमें अभी सिर्फ अभी स्प्रे नहीं हुआ है, अब दोबारा स्प्रे होगा इंसेक्टिसाइड का। अच्छा, अभी एक आध बार किए हैं? सिर्फ एक बार किए हैं, यानी 1 हफ्ते पहले। अच्छा अच्छा। वो भी होता नहीं है, इसमें कहीं कहीं हमको माइट दिख रहा था। जैसे अच्छा। ये पत्तियां हैं, इसमें सफेद वाली माइट थी, अब इसमें दिख नहीं रही है। हाँ हाँ इक्का दुक्का दिख रही हैं। हाँ हाँ, बस एक बार और स्प्रे हो जाएगा, कहानी खत्म, क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। हाँ, फल मक्खी का जरूर ध्यान रखिएगा। तो फल मक्खी के लिए क्या हम क्या? लोग ट्रैप लगाते हैं, उस तरफ ट्रैप है, नहीं तो दिखा अच्छा, दे। चलिए दिखा दीजिए क्या करना है, उस तरफ ही दिखा दीजिए क्या करना है। दिखा दीजिए किस तरह से। किसान भाइयों, आप समझ सकते हैं कि ये पूरी तैयारी जब आप करते हैं तभी जो है अच्छा से आपका प्रोडक्शन हो सकता है, अच्छे से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। जब तक विज्ञान की सही भाषा में आप उसका उपयोग नहीं करेंगे तो सही उत्पादन नहीं हो पाएगा। आप खूब अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जब आप पूरी तरह से विज्ञान का उपयोग करेंगे तो आपको कम से कम खर्चे में अच्छा उत्पादन मिलेगा। देखिए इसमें कितनी फल मक्खियाँ गिरी हुई हैं। हाँ हाँ, दिखा दीजिए दिखा दीजिए। देखिए ये सब मर गई हैं। ये सब मर गई, बारिश होने की वजह से पानी भरा हुआ है। जी जी, पानी नहीं होता है। हाँ, अच्छा अच्छा। इसमें चौथी बार ये इतना हुआ है जब से लगाए हैं। अच्छा, तो ये कब लगाया जाता है? ये फूल दिखना चालू हो जाए तो आप लगा दीजिए। फूल दिखना चालू हो जाए तो इसको लगा देना। हाँ, जैसे फूल और नर मादा दोनों आता है। हाँ। ये नर है। जब मादा इक्का दुक्का दिखाई दे छोटा छोटा, जी जी, तब आप इसको लगा दीजिए, क्योंकि हम थोड़ा लेट कर दिए थे। फिर भी हमारे में देखिए इसमें सुंडी लग गई थी। अच्छा, तो ये नुकसान हो गया है? ये सड़ के पक गया है। अच्छा, पक भी गया है। अभी हम दिखाते हैं आपको, कहीं ना कहीं होगा जी। तो मैं नहीं दिख पा रहा है, पर कहीं ना कहीं जरूर छूटा होगा इक्का दुक्का। पर इस साल हमारा जब से लगाए हैं देखिए इसमें लग गई है। देखिए ये मार दी है डंक। तो ये पहले ही खत्म हो गया? हाँ, ये पहले ही खत्म हो जाएगा। जब इतना बड़ा दिखना चालू हो जाए तभी आप फल मक्खी का डब्बा जरूर ट्रैप लगा दें और उसके बाद स्प्रे ले लें। हाँ, स्प्रे ले लें। ठीक, स्प्रे ले या न ले, पर उसको लगाना अति आवश्यक है, चूंकि नर मक्खी फंस करके इसमें मर जाएगी तो मादा का प्रजनन आगे नहीं होगा। मादा ही ज्यादातर मरती है। अच्छा, इसमें? हाँ, नर इसमें नहीं मरते, नर अंडा नहीं देते, मादा अंडा देती है। तो मादा इसमें फंस जाती है? मादा 80 से 90% फंस जाती है। एक और डब्बा लगा है, अभी आइए दिखाते हैं। हाँ, इसमें इससे भी अधिक होंगी। अच्छा, जो बीच में रहेगा उसमें ज्यादा आती है? नहीं, वो 2-3 बार निकाल चुके हैं। अच्छा, निकाल लेते हैं आप? हाँ, खोल करके उनको गिरा देते हैं? हाँ, खोल कर उसको निकाल देते हैं। अच्छा, क्योंकि बारिश होता है ना, थोड़ा सा इसमें पानी आ जाता है। जी जी, देखिए इसमें मजे का है। जी, देखिए, हाँ हाँ हाँ, देखिए कितना है।
इतनी मर करके पड़ी हुई है। अभी इसमें 17 डब्बा लगा है। अब सोच लीजिए अगर एक में 200 गिरी है, 17 दूनी 3400 हो गया। तो इस तरह से आप फल मक्खी को नियंत्रित करते हैं। और जब इस तरह से पूरी तरह से आप इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड के मतलब एकदम संतुलित हाँ, एकदम उपयोग, इसको मेंटेन, ये ध्यान रखिए कि आप खेती कर रहे हैं तो मतलब एक लड़के को सेवा कर रहे हैं। अच्छा, पालन पोषण कर रहे हैं कि कब टीका लगाना है। उस आधार पे अगर आप खेती करेंगे जी जी, तो सफलता जरूर आपकी कदम चूमेगी। अच्छा, वो चाहे करेला हो, चाहे लौकी हो या खीरा हो, किसी भी फसल में ये लागू है। आप जब तक तीसरी चौथी हार्वेस्टिंग नहीं ले लेते, आपको उसका ध्यान जरूर ही रखना है। अच्छा अच्छा अच्छा, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, सुबह और शाम खेत में 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम जरूर टहल के देखेंगे। और जैसे गलती अगर होती है तो शुरुआत ही गलती होती है। जी जी, और शुरुआत में अगर कंट्रोल है तो सब कंट्रोल। हाँ। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया। आप ये हमको बता दीजिए कि अब तक हम देख रहे हैं कि करीब करीब 1 अगस्त के आसपास से तुड़ाई आपकी चालू है। नहीं, हाँ? 27 जुलाई से। 27 जुलाई से तुड़ाई चालू है। हाँ। तो क्रमशः शुरुआत में कितना प्रोडक्शन आपका हुआ था? लगभग शुरुआत में 65 किलो आया था। अच्छा, शुरुआत में 65 किलो आया था और सेकेंड हार्वेस्टिंग में आया था 2 कुंटल 78 किलो। हाँ। तीसरी हार्वेस्टिंग में 6 कुंटल। अच्छा। चौथी हार्वेस्टिंग में 8 कुंटल। हाँ। पांचवी हार्वेस्टिंग में 8.5 कुंटल। हाँ। छठवीं हार्वेस्टिंग में 10 कुंटल। तो अब 10 के रेशियो से ही चले? 10 के रेशियो 8.5, 9, 10, 12, 15 भी पहुंच जाता है। अच्छा, जैसा इसमें फ्रूट सेट हो जाए, ऊपर नीचे होता रहेगा। थोड़ा पर ये गैपिंग करके अभी 40 दिन इसी रेशियो से चलेगा। ये इसी रेशियो से चलेगा? लगभग इसी रेशियो से मेंटेन रहा तो इसी रेशियो से एकदम अच्छा चलेगा। अगर किसान भाई अच्छे से प्रबंधन करते हैं खाद का, तो उसके आगे भी चल सकता है। इसमें यूरिया का इस्तेमाल बहुत कम करें, सल्फर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सल्फर का कर सकते हैं। और ड्रिप में कौन सी खाद चलाते हैं? हम इस समय खाद सब रोके हुए हैं। अगर हम खाद चला देंगे, आप दिखा रहे हैं जैसे ये जो साइज है ना, ये ड्रिप पे अगर खाद हम चलाते हैं तो बहुत स्पीड इस हम लोग के क्षेत्र में भागता है। अच्छा, ये अगर खाद 52-34 या 12-61 चलाएंगे ना, तो ये दूसरे दिन इतना बड़ा नहीं रहेगा और 2-4 फल और तोड़ लीजिए थोड़ा सा। ये हार्वेस्टिंग लायक हो गया है। अच्छा अच्छा, तो किसान भाई आप लोग देख सकते हैं कि किसान भाई कितने इनोवेटिव हैं। देखिए, इससे बड़ा होने लगेगा। जी जी, तो जब साइज बड़ा होगा तो बाजार में इज्जत कम हो जाती है। बाजार में इज्जत, मांग भी कम हो जाएगी। जब व्यापारी आएंगे तो कहेंगे बड़ा है, बहुत सारा क्वेश्चन। टाइट है और ऐसे रहेगा तो ये मुलायम है। हाँ, ये मार्केट में बेस्ट है। अच्छा अच्छा, एकदम थोड़ा नजदीक से फोटो ले लीजिए और दिखाइए किसान भाइयों को कितना सुंदर करेला है। और इस तरह से आप भी कर सकते हैं और बढ़िया इनकम ले सकते हैं। थोड़ा लाइट अभी कम है इसका, और डार्क ग्रीन आता है। और डार्क ग्रीन आता है। अभी 1 हफ्ते बाद आके देखिएगा। अच्छा, एकदम इसका कलर, क्योंकि बोरान वोरान अभी बंद किए हैं। अच्छा, तो इसका और ज्यादा कलर, मतलब ये एक तो आपको इसकी ग्रोथ को भी रेगुलेट करना है कि बहुत ज्यादा भी है। आप सोचिए कि एकदम पूरा बढ़ा दें तो भी दिक्कत है। अब देखिए, इसको रोके हैं हम। हाँ। ये अब रुके रहेगा, 5-6 दिन के बाद ये फिर से धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा। तो आप जब चलाएंगे तो? हाँ, नहीं चलाएंगे नहीं, इसको रोकते हैं हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन हो जाएगा ना, तो लियोसिन का 15 से 20 ml डोज इसको देते हैं। अच्छा। ताकि 5-6 दिन तक ये रुक जाए। 5-6 दिन रुकेगा तो ये हार्वेस्टिंग ससड़ा के निकाल देगा। फिर ये बढ़ना चालू होगा, तो फिर कम होगा, फिर एका बैग फिर बढ़ा देगा। अच्छा, इसको रोक के चलाना पड़ता है। अब चाहिए कि माँ यूरिया दे दे, ज्यादा DAP दे दे, तो कोई मतलब नहीं। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने खेती के विषय में इतना अच्छा जानकारी दिया। और चाहे किसान भाई आप करेले की खेती करते हो, चाहे लौकी की खेती करते हो, या खीरा की खेती करते हो, लता वर्गीय या नेनुआ की खेती करते हो, कुंदरू की खेती करते हो, परवल की खेती करते हो, आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन आपको करना पड़ेगा तो वैज्ञानिक तरीके से। ध्यान और कर्म दोनों चाहिए। जी जी,
हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ लगभग जिसे मोनोकल्चर पर चले जाने की वजह से आप तो मान लीजिए करेले की करते हैं और 4-5 साल से कर रहे हैं, कुछ लोग परवल की खेती कर रहे हैं, तो उसमें भी इस साल लगभग बीमारी को यहाँ पकड़ लिए और काफ़ी लोगों का जो है खेत बर्बाद हो गया। तो ध्यान ये देना है कि आपको एग्रीकल्चर की तरफ जाना है। मतलब अगर आप बड़ी खेती करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक तरह की फसल हो। आप करेले का भी चुनाव कर सकते हैं, खीरे का भी चुनाव कर सकते हैं। खीरे का रेट भी 1500 के लगभग ऊपर ही रहता है और यील्ड इससे लगभग दोगुनी तिगुनी होती है। यील्ड इसका 4 गुना रहेगा। अच्छा, करेले से 4 गुना। आप हमारे यहाँ 25 हाँ। नवंबर के समथिंग आइएगा। अच्छा, तो इसी खेत में आप खीरा लगाए रहेंगे? खेत में आप फिर से आकर और देखिएगा, इससे अच्छा वो खीरा निकलेगा। खीरा निकलेगा? हाँ, ये जितना खाद लेता है उससे अधिक ये खाद जमीन को दे देता है। अच्छा, इसका रीजन है ये उतनी खाद खींचेगा जितना इसको जरूरत है। इसको रोक के रखेंगे फिर छोड़ेंगे, फिर रोक के रखेंगे तो खाद उतना नहीं खींचता है। अच्छा। और मरचा, टमाटर, बैगन हो गया, ये खाद को खींचता है, ज्यादा खींचता है। इसको अगर तीसरी भी फसल लेना चाहेंगे तो वो भी निकल जाती है। अच्छा अच्छा, बिना जुताई के। तो बिना जुताई के? बिना जुताई के हम एक साल में 5 फसल लिए हैं। साल भर में 5 फसल लिए? 5 फसल। खीरे की? ये 2 बार करेले की, 3 बार खीरे की। अरे वाह, क्या बात है। देख लीजिए किसान भाइयों, अक्सर किसान भाई कहते हैं कि हमको खेती में घाटा हो रहा है, लेकिन आपके सामने जीते जागते उदाहरण है। और ये मात्र 23 साल है इनकी, 23-24 साल इनकी उम्र है और आज 4-5 सालों से खेती कर रहे हैं और बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। कब क्या चाहिए इनको प्लांट के विषय में प्लांट से बात करते हैं, प्रतिदिन सुबह शाम देखते हैं, जहाँ कोई कमी समझ में आती है उसके हिसाब से ये अपना उसका मैनेजमेंट करते हैं, तो सफलता इनको मिलती है। आप समझ सकते हैं कि हर तीसरे दिन 10 कुंटल का अर्निंग है इनको, लगभग 2 एकड़ के हिसाब से। 2 एकड़ है ना? हाँ, 2 एकड़ से थोड़ा अधिक है, मान लीजिए 2.5 एकड़ है, तो 2.5 एकड़ से इतना ये अर्निंग लेते हैं। तो अगर आप जितना बड़ा करना चाहेंगे उतना बड़ा उत्पादन होगा। रेट क्या बिक रहा है इस समय भैया? कल परसों दिन का 26 रुपए का गया था, उसके पहले 29 रुपए गया था, उसके पहले 30-32 का गया था। अभी आज का रेट 30 के ऊपर ही रहेगा। आज का रेट 30 के ऊपर ही रहेगा? 30 के ऊपर ही रहेगा। आज हार्वेस्टिंग आपकी होनी है? हाँ, क्योंकि सुबह 4 बजे से ही फोन आना चालू हो गया है कि आज हमको मटेरियल दीजिएगा, आज हमको दीजिएगा, आज हम ही लेंगे। ठीक है, आप लोग आके फील्ड देखिएगा, मटेरियल पसंद करिएगा, उसके बाद आपको दें। रेट अपना आप लोग का है। हाँ। हमको देना, हमसे पैसे से मतलब है, चाहे किसी को दे, जो देगा अधिक उसी को दे देंगे। उसी को दे देंगे, बड़ी अच्छी बात है। तो जब क्वांटिटी में उत्पादन होता है किसान भाइयों, तभी बाजार बनता है और जब बाजार बनता है तभी रेट भी मिलता है। ये एक सत्य है। अक्सर किसान भाई लोग ये टेक्नोलॉजी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं कि अगला आदमी भी करने लगेगा तो हमारा बाजार ख़त्म हो जाएगा। हमारा ख्याल है, मेरे यहाँ लगभग कई हज़ार हेक्टेयर में, कई हज़ार एकड़ में टमाटर और मिर्च की खेती होती है, फिर भी बिकती है। और यहाँ भारत के कोने कोने से लोग आकर के मिर्च और टमाटर की लोडिंग करते हैं और ले जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा आज ऐसे किसान भाई से, अगर जो कुछ कमी रह गई हो तो उसको आप लोग कमेंट में हमसे पूछिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। और जो एक चीज और ध्यान रखिएगा बीच में बोलने की, जी, कि बीज जरूर ट्रीटमेंट करिएगा। अच्छा, बीज का ट्रीटमेंट कैसे करना है? हम तो देखिए इलेक्ट्रॉन से ट्रीट करते हैं। आप चाहे इलेक्ट्रॉन से ट्रीट करिए, गाउचो से ट्रीट करिए, अच्छा, पर उसको सीड ट्रीटमेंट अपने यहाँ जरूर करिए। कंपनी के भरोसे सीड अपने यहाँ करके ही लगाना है। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम 2-3 सालों से परीक्षण कर रहे थे, जिसमें 2-3 नालियों हम हर साल बिना ट्रीट के लगाते थे। हाँ। उसमें जार्मिनेशन भी कम आता था, ग्रोथ भी कम रहता था, यील्ड भी कम आता था। जी। तो दवाओं का नाम फिर से एक बार बता दीजिए। इलेक्ट्रॉन धानुका में आता है। अच्छा। जिनेट धानुका में आता है। गाउचो बायर में आता है। अच्छा। 2-3 और है, उसको हमको याद नहीं। तो वो कितना मात्रा दवाई और कितना बीज के लिए? 1 kg उसको पानी उसमें बहुत कम मिलाना है। जैसे 1 kg बीज है तो 20 ml आप इलेक्ट्रॉन लीजिए और 10 ml पानी लीजिए। अच्छा। 30 ml उसको बना के पूरा एकदम लैप करिए। ये नहीं कि हल्का डोज मिला देना। हाँ, उसको एकदम अच्छे से लैप करके तब उसको छांव में सुखा दीजिए।
छांव में सुखाने के बाद तब उसको बिजाई करिए। जी जी। वो पूरा प्लांट खत्म हो जाएगा तब भी उसकी क्वालिटी उसी तरह मिलेगी। अच्छा। हमारे यहाँ अगले साल हम ट्रीट करके लगवाए थे। इस साल जब घर की जोताई हो रही थी ना, तब भी वो बीज उसी तरह मिला था, ना सड़ा था ना गला था। अच्छा। उसका क्वालिटी गलेगा ही। ऊपर का छिलका। हाँ, तो पौधे को बहुत मजबूत बना देता है। जी जी। और शुरुआत फंगस भी रोक देता है। और अंत में हमारे किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? किसानों भाइयों के लिए कहेंगे कि कोई फसल खराब नहीं होती है। जी जी। बस करने वाला अच्छा होना चाहिए, उसका सही टाइमिंग होना चाहिए। सही टाइम। यही करेला जब मई में निकलता है तो 6 रुपए 3 रुपए 5 रुपए 6 रुपए किलो बिकता है जी। पर हमारे यहाँ हमारा भगवान की क्या कृपा है कि हमारा कभी 6 रुपए में बिका ही नहीं है जी। जब भी बिका है 20 प्लस ही बिका है। तो हमारा ख्याल है आपने उस समय भी लगाया था। हाँ, फरवरी मार्च में आपका उत्पादन मार्च में शुरू हुआ था। हमारा 28 मार्च को शुरू हो गया था। अच्छा अच्छा। और लास्ट अप्रैल जाते जाते खत्म कर दिए, क्योंकि इतना ज्यादा उसमें प्रोडक्शन ले लिया ना कि पौधा को आगे बढ़ा नहीं पाए। अच्छा अच्छा। क्योंकि जितना वो 6 महीने और उसके बाद रेट भी डाउन हो जाना। उसके बाद रेट भी डाउन हो जाना। उसके बाद धूप ज्यादा होता है तो पानी अधिक देना पड़ता है, तो पानी कमी की वजह से तो वो भी 2 एकड़ में ही था। 2 एकड़ में ही लगाए थे। हाँ। चलिए, 2 एकड़ में था, 3.5 लाख के आसपास बचत दे के गया था। अच्छा, तो इसमें लगभग जैसे पहले आपने खेती करते आए हैं और इस साल क्या उम्मीद है, लगभग कितना प्रति एकड़ के हिसाब से ये वापस कर देगा? 2 प्लस जाएगा। 2 प्लस जाएगा, क्योंकि खर्चा पूरा फाइनल हो गया है। दे दिया आपको? हाँ, वापस कर दिया? पूरा वापस हो गया है। 1% खर्चा इसमें नहीं है। हाँ। अब जो है वो फायदा में है। आज भी जो टूटेगा वो भी फायदे में ही रहेगा। तो 10 कुंटल भी जाएगा तो करीब 30,000 रुपए आपको मिलेगा। आराम से देख लीजिएगा किसान भाइयों। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दबा के लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का लाइक ही, आपका सब्सक्राइब और लाइक ही हमारे लिए प्रमोशन का काम करता है। हम और प्रमोट होते हैं और हमारा उत्साह बढ़ता है। मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढ करके लाने का प्रयास करता हूं। आज का वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया है तो दूसरे किसान भाइयों में भी इसको शेयर कीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। हम जरूर मिलेंगे 25 नवंबर को। धन्यवाद।